राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। नवरात्रे आने ही वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने दिखाया है कि नवरात्र पूजन में क्या क्या पूजन सामग्री हमें चाहिए। तो देखिए, नवरात्र का जो पूजन होता है एक बड़ा पूजन होता है, पूरे 9 दिन की स्थापना होती है, तो इसमें सामग्री भी काफ़ी सारी लगती है। तो आप पहले से ही सारी सामग्री की व्यवस्था कर लीजिएगा ताकि नवरात्र वाले दिन जब आप स्थापना करें तो आपको किसी भी प्रकार की कोई हड़बड़ी ना हो। नवरात्रे 2 बार आते हैं वर्ष में मुख्य रूप से, एक शारदीय और एक चैत्र नवरात्रे। लगभग सामग्री बिल्कुल सेम ही होती है हर नवरात्रे में। तो देखिए, नवरात्रे में एक स्थापना की जाती है तो इसके लिए हमें एक चौकी चाहिए। तो चौकी आप बड़ी छोटी, जितनी भी बड़ी आप स्थापना करना चाहते हैं ना उतनी बड़ी आप चौकी ले लें। और चौकी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप बड़ी स्थापना कर रहे हैं तो चौकी आप 2 से 3 चौकी भी ले सकते हैं, क्योंकि छोटी चौकी पे पूरी स्थापना नहीं हो पाएगी। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए हमें वस्त्र चाहिए। तो ये आप नया कोरा भी ले सकते हैं या फिर पिछले वर्ष का या पिछले नवरात्रों का जो वस्त्र हो बिछाने वाला, पूजा वाला, उसे आप धुल के भी अच्छे प्रकार से उसे भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो लाल रंग का या लाल रंग से मिलता जुलता रंग हमें लेना होता है। और यहाँ पर देखिए, शेरावाली माँ की, दुर्गा माँ की हम यहाँ पर फोटो लेते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप फोटो ले लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति भी आप ले सकते हैं। और इसी के साथ में हमें गणेश जी चाहिए। छोटी सी प्रतिमा मूर्ति हो, नहीं तो आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। नवग्रह का इस तरीके का देखिए यंत्र आता है, तो ये यंत्र आप ले लेंगे, क्योंकि नवरात्र में नवग्रह की भी स्थापना होती है। नहीं तो आप चावलों से और सुपारी से भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें 2 चुनरी चाहिए। एक चुनरी हम नारियल के ऊपर लपेटने के लिए लेंगे, दूसरी चुनरी हम माता को अर्पित करेंगे। अगर आपकी देखिए धातु की मूर्ति है तो उनके लिए आप ऐसे वस्त्र ला सकते हैं, नए कोरे वस्त्र आप पहनाएं लाके नवरात्र में माँ को। साथ में माता को श्रृंगार की सामग्री भेंट की जाती है। तो ये नवरात्र में किसी भी दिन, पहले दिन या लास्ट के दिन या बीच में कभी भी आप भेंट कर सकते हैं। एक बारी ये सुहाग की सामग्री हमें चढ़ानी होती है। इसमें आप सुहाग का सामान 5 प्रकार का, 7 या पूरे 16 श्रृंगार भी आप ले सकते हैं। नवरात्र में जब हम स्थापना करते हैं तो उस दिन माता रानी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। तो अगर आपकी देखिए धातु की प्रतिमा है तो उन्हें पंचामृत से स्नान जरूर कराएं, पंचामृत भी रख लें। नवरात्र में कलश की स्थापना जरूर की जाती है। तो कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं या किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। आप प्लास्टिक का या लोहे का कलश बिल्कुल भी ना लें। तो हम कलश ले लेंगे, इसमें से कोई भी एक कलश ले लेंगे। और कलश में डालने के लिए ऐसे गंगाजल, पूजा में गंगाजल का प्रयोग होता है तो गंगाजल भी हम रख लेंगे। जल ले लेंगे, 1 लोटा जल भर के ले लेंगे। साथ में कलश में लगाने के लिए हम आम के या अशोक के पत्ते लेंगे। देखिए, नवरात्र में कलश की स्थापना 9 दिन के लिए होती है, तो आप आम के पत्ते अलग से ना लेकर के एक टहनी लें ताकि वो पूरे 9 दिन तक हरे भरे बने रहें। कलश के अंदर डालने के लिए ऐसे लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ आप ले लीजिएगा। इसके अलावा आप अक्षत और फूल भी डाल सकते हैं। सर्व औषधि का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए आप नारियल ले लीजिएगा। नारियल पानी वाला, जटा वाला होना चाहिए। और 1 नारियल आप माँ को भेंट भी कर सकते हैं, यानी कि नवरात्र पूजन में हमें 2 नारियल लगेंगे। तो इस प्रकार से हम नारियल ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए, चावल हमें काफ़ी सारे चाहिए। 1 कटोरी के करीब हमें चावल चाहिए, क्योंकि एक हम पूर्ण पात्र बनाते हैं। ये होता है पूर्ण पात्र, ये कलश के ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। और बाकी के चावलों से हम पूजा भी करेंगे। साथ में कलश की जब स्थापना करेंगे तो कलश के नीचे हम चावलों की ढेरी लगाएंगे या फिर अष्टदल कमल बनाएंगे। तो इस प्रकार से चावल आप सफ़ेद भी ले सकते हैं या रंगीन रंगे हुए चावल भी आप यूज़ कर सकते हैं। नवरात्रों में ज्वारे भी उगाए जाते हैं, तो आप जौ ले लें। कहीं कहीं पर गेहूं भी उगाए जाते हैं। जौ और गेहूं को मिक्स करके, और एक कुंडा लेंगे मिट्टी का जवारे उगाने के लिए। जवारे उगाने के लिए यहाँ पर मिट्टी भी हम ले लेंगे। तो मिट्टी आप किसी भी पार्क से, क्यारी से, किसी भी शुद्ध जगह से आप मिट्टी ले लीजिएगा। नहीं तो नर्सरी में भी मिट्टी मिलती है। पूजा सामग्री शॉप वाले भी मिट्टी रखने लग गए हैं, आप वहाँ से भी मिट्टी ले सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो एक हमें अखंड ज्योत चाहिए, और उसके नीचे एक प्लेट हम रख देंगे। और इसी के साथ में हमें देखिए एक बाती चाहिए। ये बाती आप खुद से भी बना सकते हैं, कलावे से या कच्चे सूत से। तो 1.25 हाथ की ये बाती बनती है, या मार्केट से भी आप इस बाती को लाके जला सकते हैं। ये सूती बाती होनी चाहिए, बड़ी बाती होनी चाहिए। और देखिए, जोत आप चाहें तो देसी घी की भी जला सकते हैं या तिल के तेल की भी जोत जला सकते हैं। करीब करीब 1 सवा लीटर हमें घी या तिल का तेल लगेगा, तो वो भी हम ले लेंगे।
और देख लेते हैं पूजा के थाल में हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम धूप ले लेंगे, पूरे 9 दिन तक हम काफ़ी धूप लगेगी तो एक पैकेट हम धूप बत्ती का ले लेंगे। उसी के साथ में सुबह शाम नवरात्र पूजन में दीपक जलाया जाता है, तो एक हम दीपक बना ले लेंगे और बातियां बना के तैयार करके रख लेंगे। तिलक करने के लिए हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल ले लेंगे। तो इससे माता रानी को हम तिलक करेंगे। और देखिए गणेश भगवान और नवग्रह को समर्पित करने के लिए आप ऐसे जनेऊ ले सकते हैं, जनेऊ नहीं तो आप ऐसे कच्चा सूत भी 7 बारी लपेट करके ले सकते हैं। तो इनमें से एक चीज लेनी है। साथ में इत्र हम ले लेंगे। वस्त्र रूप अर्पित करने के लिए कलावा भी आप ले सकते हैं। और शहद का प्रयोग इस पूजा में जरूर किया जाता है, तो शहद का नया हमें डिब्बी लेनी होती है, छोटी सी डिब्बी ले आएगा। और अगर आप षोडश मातृकाओं की स्थापना कर रहे हैं तब हमें काफ़ी सारी हल्दी लगेगी, तो आप यहाँ पर देखिए 100 ग्राम या 200 ग्राम जितनी चाहें हल्दी की गांठ ले आइएगा। और बाकी कई पूजा में हल्दी की गांठ का प्रयोग होता है। लौंग इलायची का भोग माता रानी को डेली लगाया जाता है, तो हम यहाँ पर 50 ग्राम या आप जितनी चाहे उतनी हरी इलायची भी रख लीजिएगा पूजा में। साथ में 50 ग्राम हमें चाहिएगी ये लौंग, क्योंकि लौंग के जोड़े जो हैं वो अग्यारी यानी कि जो हम छोटा हवन करते हैं नवरात्रों में उस पर भी लौंग बताशे का भोग चढ़ता है और भोग में भी लौंग इलायची का भोग लगाया जाता है। तो 50 ग्राम के करीब या 100 ग्राम आप ये रख लीजिएगा। कपूर का प्रयोग भी इस पूजा में अवश्य किया जाता है, इससे भी हवन किया जाता है, आरती की जाती है। तो किसी अच्छे ब्रांड का विश्वसनीय शॉप से आप कपूर ले लीजिएगा। और देखिए अगर आप नवग्रह की स्थापना कर रहे हैं तो इस प्रकार से हमें 9 सुपारी भी चाहिएंगी और 9-10 सुपारी आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है या फिर आप षोडश मातृकाओं की भी स्थापना कर रहे हैं तो अलग से हमें 10-12 सुपारी चाहिए। और आपके पास कुशा हो तो कुशा भी ले लीजिएगा, कुशा बहुत ही शुभ मानी जाती है पूजा में। और ये आचमनी पात्र होता है, नहीं तो आप कटोरी चम्मच भी ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो इसे यूज़ कीजिएगा आचमनी आदि करने के लिए। देखिए नवरात्रों में सुबह शाम या शाम सुबह के समय एक समय तो हवन जरूर किया जाता है, तो हवन के लिए आप छोटे छोटे उपले आजकल तो मार्केट में मिलने लग गए हैं, आम की लकड़ी ले सकते हैं, हवन कुंड ले सकते हैं, किसी भी धातु का या मिट्टी का हवन कुंड ले लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक डेली छोटा हवन किया जाता है। और ऐसी देखिए नवग्रह हवन संविधा आती है, इसमें हर ग्रह से संबंधित लकड़ी होती है। तो जब आप पूर्णाहुति हवन करेंगे नवरात्रों में लास्ट दिन, तो उस दिन इससे आप हवन अवश्य करें। पूरे नवरात्र में एक बारी इससे हवन आप अवश्य करें। तो ये भी हम ले आएंगे, पूजा सामग्री शॉप पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। उसी के साथ में किसी भी अच्छी ब्रांड की आप जो सामग्री होती है ना, हवन की सामग्री होती है, वो भी आप ले सकते हैं। या मैं किसी भी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रही हूँ, कोई भी ले सकते हैं। गूगल लोबान भी आप जला सकते हैं घर में, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, घर में पॉजिटिविटी आती है इससे। और काले तिल भी हम प्रयोग में लेंगे, जो भी हम हवन सामग्री बनाते हैं ना उसमें काले तिल का प्रयोग किया जाता है, मिक्स किए जाते हैं। और आप चाहें तो हवन के अंदर ये जायफल भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा माँ प्रसन्न होती हैं। रोज एक जायफल की आहुति दे सकते हैं। और कलावा भी हम रख लेंगे वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए। और इसी के साथ में देखिए लौंग बताशे का भोग मुख्य रूप से लगाया जाता है, तो बताशे आप 250 ग्राम या जितने भी आपको लगेंगे पूरे 9 दिन में उतने बताशे ले आइएगा, ये माँ का मुख्य भोग माना जाता है। इसके अलावा आप अन्य किसी वस्तु का भी भोग लगा सकते हैं। और दूर्वा ले लेंगे गणेश जी को अर्पित करने के लिए। बाकी के जो भी फूल आपको मिल पाएँ, माँ दुर्गा को गुड़हल का लाल फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो हो सके तो उसे आप डेली एक जरूर चढ़ाएं। कुछ हमें पान लगेंगे, डेली माँ को पान का भोग समर्पित किया जाता है, तो आप 5-7 पान ले करके, यानी कि पान को आप पानी में डुबो करके फ्रिज में रख देंगे ना, तो वो खराब नहीं होते हैं, 3-4 दिन 4-5 दिन वो चल जाते हैं इजीली। तो आप पान ले आइएगा जितने भी आप उन्हें रख पाएँ। और इसी के साथ में देखिए पंचमेवा का भोग भी माता रानी को लगाया जाता है, तो पंचमेवा हम ले लेंगे। इसके अलावा डेली ऋतु फल, ये देखिए ये जो फल वगैरह हैं, फूल है, ये तो हमें डेली ही लाने होते हैं। और जो भी ऋतुफल हो उसका भी भोग लगाएं, क्योंकि जो नवरात्र के व्रत होते हैं वो फलाहारी होते हैं, तो फलाहारी वस्तुओं का ही भोग लगता है। नवरात्र में कुछ देखिए पाठ भी किए जाते हैं, नवरात्र व्रत कथा आप डेली पढ़ें। और यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, नव दुर्गा की पुस्तक आती है, इनको भी आप पूजा में रख लें, व्यवस्था करके रख लें। क्योंकि देखिए जब हम नवरात्र वाले दिन ढूंढ नहीं पाते हैं, कभी कभी कोई चीज़ें हमें नहीं मिल पाती, तो पहले ही आप इन्हें इकट्ठा करके रख लें। तो फ्रेंड्स ये वो टोटल सामग्री है जो हमें नवरात्र पूजन में लगेगी। इस सामग्री को आप जितना चाहे बढ़ा भी सकते हैं, या फिर इसमें से कोई भी ऐसी सामग्री है जो आपको नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, बिना उस सामग्री के भी आप अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, नवरात्र पूजन से संबंधित बहुत सारी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट करिएगा। आने वाले समय में भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो इसी प्रकार से आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। फ्रेंड्स, जय माता दी। राधे राधे।